मैं नहीं समझता। तो शाह साहब, आपने जैसे कहा पहले, इससे बिल्कुल ये जो सूरत, एक तो ये है कि आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे लेके आएंगे, एक बड़ा मसला है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि जाम कमाल तो रुखसत हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ पेश आती है तो खान साहब जो है वो नहीं जाएंगे। तो आपको कोई क्राइसिस नजर आता है कि अगर, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं मुस्तकिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली जो है उसके ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं, इज इट ट्रू? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान इस्तीफा देगा, मैंने पहले भी आपसे कहा, मगर ये हालात ऐसे हैं, इस किस्म के हैं जो इस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इन हाउस तब्दीली इसका हल नहीं है, इसका हल सिर्फ न्यू इलेक्शन है। इसी हालात को सामने रख के जो मौजूदा हालात है, पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट लेके देने के लिए जाए तो फिर तो जस्टिफिकेशन कोई हो सकती है, मगर इस आग के जो तूफान है, आग का तूफान है, उसमें कोई भी जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जाए इलेक्शन में हिस्सा ले और ये वजन अपने ऊपर ले ले। कोई जमात ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर कोई जमात शाह जी नहीं कर सकती, ठीक, तो जी आप कुछ कह रहे थे जी? तो मैं ये कह रहा था कि इसी पोजीशन को सामने रखते हुए फिर जमातों को मैंडेट लेने के लिए जाना पड़ेगा, तब कोई आगे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। और यही रास्ता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाया जाए। तो शाह साहब, ये तो बिल्कुल आप जैसे बात कर रहे हैं, ये बात तो पीपल्स पार्टी पहले नहीं कहती थी, वो तो इन हाउस चेंज की बात करती थी, जबकि पीएमएलएन का ये मौकफ था कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाएं। तो इसका मतलब ये कि जैसे आपने खुद कहा कि कोई हुकूमत नहीं बनाने के मूड में इस वक्त जी, वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। जिस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही थी उस वक्त ऐसे थे, अब दिन ब दिन जिस किस्म के हालात हैं, 200 रुपए का डॉलर लेके कौन सी जमात है, या 150 रुपए का तेल लेके कौन सी जमात है, या चीनी लेके 150 की चीनी लेके, आटा लेके, बिजली के प्राइसेस लेके, गैस के प्राइसेस लेके, महंगाई को लेके कौन सी जमात है इन हालात में वोट लेने की जाएगी कि भाई 1.5 साल हम हुकूमत करके और फिर जाए कि हमें वोट दे दो। वो तो सारा बंडल जो है, जो गंद किचरा है, वो उसी जमात के ऊपर जाएगा जो उस वक्त हुकूमत में होगी। तो आपको इसका मतलब है कि कबल अज़ वक्त जी, आपको कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह दिखाई दे, याद होगा जी? मैं तो आपको याद होगा कि मैं 10 साल से ये बात कर रहा हूँ कि आप 4 साल का पीरियड रखें और उस दरमियान आपको काम करने की भी अहमियत का एहसास हो जाएगा कि बड़े कम अरसे में बहुत काम करना है। जब 5 साल का अरसा हो जाता है तो हम लेजी बन जाते हैं, हम कहते हैं चलो जी आखिरी 2 साल में करेंगे, तो आखिरी 2 साल के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो मुल्क के अवाम को वो भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं अब भी यही कहूंगा कि अगला इलेक्शन जब हो तो ये इलेक्शन जब हो और उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन हो वो 4 साल की असेंबली हो, न कि 5 साल की। जी, ये तो आपका बहुत पुराना मौकफ है शाह साहब, आप कहते हैं कि असेंबली को 4 साल का कर दे क्योंकि कोई हुकूमत अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी नहीं कर सकी। मगर मेरा सवाल फिर वहीं पे है, आपने कहा कि कोई भी हुकूमत संभालने के, जाहिर है कि इस सूरत हाल में नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के बाद होगा। क्या आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो कोई एक जमात इस तरह की मुआशी सूरत हाल में इस हुकूमत को संभाल सकती है या अपनी हुकूमत बना सकती है? कम से कम 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन सियासतदानों को मिलके चलाना पड़ेगा और एतमाद में लेके अवाम को चलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि आप हालात पे कंट्रोल न कर सकें। आपने जो आपके इस मुआशी तबाही के रोक सकती है, वो आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप रुकवा सकते हैं इसको। तो शाह साहब, आप वही बात कर रहे हैं जो सर जो आप तो फिर वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले कराची में कही, कौमी हुकूमत की बात की थी। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद भी कौमी हुकूमत ही बननी चाहिए? नहीं, कौमी हुकूमत भी इसका मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट इस मुआशी हालात को ठीक कर सकते हैं, आपको उस तरफ तवज्जो देना चाहिए। वो है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है, अगर आपको इस चीज का बहुत बड़ा, मुझसे ज्यादा इल्म होगा कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। हमने एग्रीकल्चर पे कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जमींदार हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक ही रास्ता है जो पाकिस्तान को सेव कर सकता है,
وہ پاکستان کی ایگریکلچر ہے جو وہ بچا سکتی ہے. 10 سے 15 سال کے اندر قرضے بھی اتار سکتے ہیں ہم اور اپنے آدمیوں کو معاشی طور پہ اسٹرانگ بھی کر سکتے ہیں.